प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी आप सबको पता है 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी लागू की गई थी उसके खिलाफ देश भर से 58 याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई गई थी, जो कि एक सुनवाई होने के बाद सारी वो पेंडिंग में थी और अब 6 साल के बाद उन पर सुनवाई हुई है और 2 जनवरी 2023 को फैसला आ गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आ गया है और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को जायज़ ठहराया है, सरकार का सही फैसला ठहराया है। अब इस फैसले को क्या हम 4-1 से पास माने या 1-4 से फेल माने, यानी ये जो फैसला सुनाया है ये देशवासियों की 4-1 से जीत है या 1-4 से हार है, ये हमें फैसले इसके ऊपर हमें ज़रूर सोचना होगा। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी, लेकिन कुछ एक चीज़ें ज़रूर हमें ये सोचने पर मजबूर करेंगे। अब जैसे जो फैसला आया है 5 जजों की बेंच का फैसला है, जिसमें 4 जजेज ने नोटबंदी के पक्ष में फैसला दिया है, उसको जायज़ ठहराया है, और एक जज जो हैं इनके खिलाफ थी कि ये सरकार का फैसला गलत है। अब ये जो जज हैं एस ए नज़ीर साहब, बी आर गवई साहब, ए एस बोपन्ना साहब और वी रामा सुब्रमण्यन साहब, ये 4 जजेज महोदय जो हैं इन्होंने फैसला दिया है कि जो सरकार ने कदम उठाया था वो सही था, उसमें कोई कमियां इनको नज़र नहीं आई हैं। जबकि 5वीं जो जज थी, जज महोदया बी नागरत्ना मैडम जी जो थी, उन्होंने फैसला दिया है, अपना जजमेंट दिया है कि सरकार का जो फैसला था वो गलत था। नोटबंदी के लिए जो सरकार ने फैसला लिया था वो असंवैधानिक था। तो यहाँ एक चिंता की बात है, 4 जजेस कह रहे हैं फैसला सही था और एक जज का कहना है फैसला गलत था। तो देश हित में जो फैसला है वो 5 जजों की एक ही राय होनी चाहिए थी। अगर एक जज को उसमें कुछ खामियां नज़र आई हैं तो बाकी 4 जजेज महोदय को उनको क्यों खामियां नज़र नहीं आई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी एक बार मंथन करना ज़रूरी है कि 4 जजेज कह रहे हैं बिल्कुल सही है और एक जज जो है वो अपनी अपनी बाकायदा उसके ऊपर जस्टिफिकेशन दे रही हैं कि नोटबंदी का जो फैसला था वो इस तरीके से लिया जाने वाला फैसला नहीं था, इसको पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी चाहिए थी, ये पार्लियामेंट जाना चाहिए था, जो कि सरकार पार्लियामेंट नहीं गई है। और जज महोदया ने मतलब नागरत्ना मैम ने ये कहा है कि ये केवल 24 घंटे के अंदर फैसला लिया गया है, जबकि 4 जजेस कह रहे हैं कि 6 महीने से या 8 महीने से रिजर्व बैंक के साथ में सरकार की सलाह मशवरा चल रहा था। तो इसमें भी विरोधाभास है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सच में 6 महीने या 8 महीने से रिजर्व बैंक से ये सब चल रही थी चर्चा, तो रिजर्व बैंक ने तैयारी क्यों नहीं की। देखिए, जिस दिन ये लागू हुई है नोटबंदी, उस दिन ना तो कैश था इनके पास सफिशिएंट और ना ही एटीएम भी उस हिसाब के नहीं बनाए थे, क्योंकि ये नोटों का जो साइज़ था छोटा था। पहले नोट बड़े थे, तो पहले हमारे एटीएम थे वो इनके लिए फिट नहीं थे, तो एटीएम क्यों नहीं बनाए गए। अगर ये 6 महीने से चर्चा थी, 8 महीने से चर्चा चल रही थी, कंसल्टेशन चल रहा था, तो नोट भी सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए थे और एटीएम भी प्रॉपर साइज़ के बनने चाहिए थे, जो कि नहीं बने हैं। तो यहाँ पर एक गंभीर सवाल ज़रूर खड़ा होता है। अब जो 4 जजेज महोदय ने जो फैसला दिया, इसका मतलब सरकार की तरफ से गलत आंकड़े दिए गए हैं। सरकार ने उसमें ये भी कहा गया है कि ये जन कल्याण के लिए था, तो सरकार के गलत आंकड़ों पर फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। अब लेकिन एक बात और आती है कि अगर सरकार के गलत आंकड़े थे तो वो एक जज जो 5वें जज महोदय हैं उनको वो उन आंकड़ों में कमियां कैसे नज़र आ गई, तो 4 जजेज को नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल या निशान ज़रूर है इस फैसले के ऊपर और देशवासी इसको जानना चाह रहे हैं। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करता हूँ, इसके ऊपर क्या सच्चाई है एक बार गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि ये फैसला देश के लिए है। तो देश के लिए क्या गलत है या सही है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी तस्वीर साफ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं विरोधाभास लग रहा है, कई चीज़ों की कमियां लग रही हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।